नमो लोए सब साहुणम। अब यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरुवर, आपने आत्मसंवित्ति की विधि बतलाई कि चित्त के विक्षेप को हटाकर एकांत में अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का जानने का, उसमें रमने का अभ्यास करना चाहिए। पर द्रव्यों में से, पर भावों में से सुख बुद्धि छूटे, पर द्रव्यों में से, पर पदार्थों से स्वामित्व बुद्धि टूटे। मैं स्वयं परिपूर्ण तत्व हूँ, अपने आप में भरपूर, मुझ में कोई कमी नहीं है, मुझे किसी की अपेक्षा नहीं है। मैं अपने अस्तित्व गुण से निरंतर सत्तावान हूँ। अपने वस्तुत्व गुण के कारण से मेरी निरंतर प्रयोजनभूत क्रिया हो रही है। द्रव्यत्व गुण के कारण से वह प्रयोजनभूत क्रिया निरंतर हो रही है। मैं किस बात में कम हूँ? मैं क्यों किसी की ओर देखूं? हम देखते हैं प्रभु की तरफ, प्रभु देखते हैं अपनी तरफ, और मानो यही मौन शिक्षा देते हैं कि तू क्यों देखता मेरी तरफ, तू भी देख अपनी तरफ। अपनी तरफ देखने का धर्म है। तो जब स्वसंवित्ति होती है, जिसको अपने ऐसे आत्म वैभव का भान हो जाता है, आत्मा अनुभव होने लगा है, ज्ञानी धर्मात्मा हो गया है, ऐसा हमें कैसे पता लगता है? इस संबंध में आचार्य देव छंद लिखते हैं। छंद नंबर 37 है। बहुत सरल शब्दों में आचार्य देव कह रहे हैं। आचार्य देव ने कठिन शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं, हमारे ऊपर अत्यंत करुणा वर्षाई है। आचार्य देव मानो कह रहे हैं कि भैया तुम दूसरों की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो। आत्मा एकदम सरल है, सरल सीधा, और उसको समझाने की भाषा भी सरल है, एकदम सीधी। कठिनाई की बात ही नहीं है। कठिन किस बात में लगता है? तो आचार्य देव कहते हैं, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभायपि। लो, ये आचार्य देव ने संवित्ति होने वाले का, स्वसंवेदन होने वाले का, आत्मानुभवी जीवों का लक्षण भी बतला दिया और हमारे लिए भी एक शिक्षा भी दे दी। आचार्य देव कहते हैं जैसे 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 आत्मा में संवित्ति बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे आत्मलीनता बढ़ती चली जाती है, आत्मा की महिमा बढ़ती चली जाती है, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। सुलभ विषय भी उस जीव को नहीं रुचते, फिर वो अच्छे नहीं लगते। अरे ऐसा कौन होगा जिसके लिए अमृत पान करने को मिले और वो लवण समुद्र का पानी पीना चाहे? जिसके पास शुद्ध चंदन की खुशबू हो, वो क्यों मलमूत्र की गंदगी में रहना चाहेगा? जो शुद्ध घी खाता हो, वो क्यों वनस्पति घी की तरफ जाएगा? अरे जिसे ऐसे जिन वचनामृत सुहाने लगते हैं, उस जीव को अन्य अज्ञानियों के वचन सुनना अच्छा नहीं लगते। जिन वच ही एक सुनने योग्य, जिन दर्शन ही करने योग्य, कोई दूसरा दर्शन लगता ही नहीं, मन ही नहीं लगता है। हाँ? और भगवान के दर्शन, निर्दोष दर्शन, तिहारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है। एक जिनेंद्र का भक्त कहता है, तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है। आत्मार्थी कहता है, तेरे दर्शन से है स्वामी, अपने लिए मुझे नहीं चैन पड़ती है। एक ज्ञानी की परिणति ऐसा बोलती है कि मुझे अपने आत्मा राम रूपी स्वामी के दर्शन किए बिना चैन नहीं पड़ती। मुझे कुछ चाह नहीं जग की, यही है चाह स्वामी जी। जगत की चाह समाप्त हो गई, जगत की चाह नहीं रहेगी। यहाँ यथा यथा समायाति, जैसे जैसे जैसे
समायाति, आती जाती है। कहाँ से प्रारंभ करें हम? मुनिराजों की लीनता तो क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, उसमें रह रहे हैं। हम तो एक सामान्य ज्ञानी जन की बात करें, या आप और हम अपनी ही बात समझें कि जैसे जैसे अपने आत्मा की महिमा आएगी, विषय कषाय से भिन्न निज चैतन्य परमात्मा की महिमा आएगी, अरागी आत्मा, निर्मोही आत्मा, निर्मम आत्मा, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण आत्मा, इस शरीर में रहते हुए भी, गोरा काला दिखते हुए भी, जो गोरा भी नहीं है, काला भी नहीं है, मोटा भी नहीं है, पतला भी नहीं है, लंबा भी नहीं है, चौड़ा भी नहीं है, मरता भी नहीं है, जीता भी नहीं है, सदा काल जीवंत वर्तता है, सदा काल जीवंत आत्मा, सदा काल जीवंत आत्मा, उसकी रुचि आ जाए, उसकी महिमा आ जाए, है? अधर उड़ता हुआ लगे जीव, बिल्कुल ऊपर उठता हुआ लगे, निर्भय और निर्भर हो गया, निर्भय और निर्भर। अब हम अमर भये न मरेंगे, अब हम अजर भये न बूढ़े होंगे, अब हम अजर हो गए, अमर हो गए, न जन्म लेंगे। हाँ? बीमारियों से परेशान है जीव, रोग से परेशान है, क्योंकि मिथ्यात्व रूपी रोग जीव का समाप्त नहीं होता है। मोह रोग नहीं टूटेगा तब तक शरीर के रोग कभी समाप्त होने वाले ही नहीं है। क्यों? शरीर बना रहेगा, शरीर बना रहेगा तो शरीर के रोग बने रहेंगे। अरे जो रहेगा, जिसके पास रहेंगे वैसा ही तो होगा। चारों तरफ गुलाब बाग बना होगा तो खुशबू आएगी, और चारों तरफ मलमूत्र की नालियां निकली होंगी तो बदबू आएगी। आप किनके बीच में रह रहे हैं वैसा है ना, कैसा अनुभव कर रहे हैं अपने आप को। विचार करो भैया। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्, उत्तम तत्व है, उत्तम तत्व, लोक में उत्तम, सर्वोत्तम। या मंगल चार चार हैं उत्तम, अरे वो चार उत्तम तो लोक में व्यवहार से कहे गए हैं। सच में तो शुद्धात्म ही शरण है, शुद्धात्म ही मंगल है, शुद्धात्म ही उत्तम है। शुद्धात्म के समान मंगल उत्तम शरण विश्व में कोई नहीं है। मेरी पर्याय को अगर कोई शरण देगा और तो वो एकमात्र निज आत्मा ही देगा, कोई दूसरा शरण देने वाला नहीं है। कोई दूसरा हमें बचा सके, इस पर्याय को मरने से बचा सके। मरने का मतलब है वैसी की वैसी पर्याय होंगी। पर्याय का तो स्वरूप ही एक समय का है, तो उस पर्याय को तो अनंत नहीं किया जा सकता है, लेकिन वैसी ही की वैसी पर्याय अनंत काल तक आती रहे। आनंद 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 आनंद, ज्ञान 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 ज्ञान, निर्माण 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 निर्माण, क्षमा क्षमा क्षमा, मार दो मार दो मार दो, वार दो वार दो, निरंतर ऐसी की ऐसी पर्याय प्रकट होती रहें। उन पर्यायों को प्रकट करने में सक्षम यदि कोई है तो निज चैतन्य परमात्मा। ये उत्तम तत्व है, उत्तम। अभी हमारे लिए दूसरे लोग उत्तम दिखाई देते हैं, दूसरे लोग सर्वश्रेष्ठ दिखाई देते हैं। गुड बेटर बेस्ट दिखता है तो बाहर दिखता है, और सबसे निकृष्ट दिखता है तो मैं स्वयं दिखता हूँ। क्या विडंबना है। ये शरीर को ही हम गुड बेटर बेस्ट बनाना चाहते हैं, पर पदार्थों को जो अनुपयोगी हैं उन्हें उपयोगी बनाना चाहते हैं, वेस्ट से बेस्ट बनाना चाहते हैं, और आत्मा को बेस्ट किए जा रहे हैं। जो सर्वोत्तम है, बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, लोक में उत्तम है, सर्वोत्तम है, उस पदार्थ की खबर नहीं है। आत्मा होगा, लिखा है तो होगा ही, सब लोग कहते हैं तो होगा ही। अरे सब लोग कहते नहीं है, मैं हूं इसलिए सब लोग कहते हैं। मैं त्रिकाल विद्यमान हूं, मैं अनादि अनंत चैतन्य तत्व हूं। ऐसी महिमा आना चाहिए, ऐसा जोर आना चाहिए कि बीमार व्यक्ति पड़ा और उसे लगे अरे मैं बीमार होता ही नहीं, मुझे कोई रोग छू ही नहीं सकता है। ये रोग तो शरीर के हैं, अगर ये निरोगी भी रहे तो भी छूटना है, छूटा हुआ ही है। ये शरीर छूटा हुआ ही है। शरीर को अपना मानना, इस अपनत्व को तोड़ना है, केवल अपनापन छोड़ना है। इस अपनेपन के अलावा शरीर को नहीं छोड़ना। शरीर तो छूटा हुआ ही है, परिवार छूटे हुए ही हैं, कोई किसी के साथ नहीं जाता है। आज तक कोई भगवान आदिनाथ के साथ उनके बेटे भरत चक्रवर्ती नहीं गए, उनके साथ में नंदा सुनंदा गई क्या? तो जब महावीर स्वामी के साथ मैं नहीं, आदिनाथ स्वामी के साथ कोई नहीं गया, महावीर स्वामी के साथ नहीं गया, तो हमारे साथ कौन जाएगा? और मैं किसका साथ दूंगा? कौन मेरा साथ देगा? कोई किसी का साथ देता ही नहीं, दे सकता ही नहीं, देना चाहिए ही नहीं। क्यों?
दूसरे का साथ देने की भावना ही पर में हस्तक्षेप करने की भावना है। दूसरे को अपना बनाना, दूसरे को संभालना, दूसरे को श्रृंगारित करना, दूसरे को बचाने, दूसरे को मारने की भावना ही पाप है। मिथ्यात्व रूपी पाप। उसका अन्य भेद कर देंगे तो बचाने का भाव पुण्य कहलाने लग जाता है और मारने का भाव पाप कहलाने लग जाता है। लेकिन मिथ्यात्व का पाप दोनों में शामिल है। यथा यथा समायाति, जैसे जैसे आत्मा की महिमा आती जाती है, आत्मा में रुचि बढ़ती चली जाती है, आत्मा में स्थिरता बढ़ने लग जाती है, तथा तथा न रोचन्ते, तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि। जो कठिन विषय हैं, दुर्लभ विषय भोग हैं, उनको लाने की तो बात छोड़ो, उनको मांगने की, चाहने की बात तो बहुत दूर रही। आचार्य देव कहते हैं ये सुलभ विषय भी अच्छे नहीं लगते हैं। सुलभ बिल्कुल सामने रखा हुआ हो। भरत जी घर में ही बैरागी, किस बात की कमी थी भरत जी को? लेकिन रुचते ही नहीं है। ज्ञान कला प्रगति घट माही, विषयनि में मन रुचत नाही। ज्ञान कला प्रगति घट माही, जिनके ज्ञान कला प्रकट हो गई, भेद विज्ञान की कला प्रकट हो गई, वीतराग विज्ञान की कला प्रकट हो गई, आत्मज्ञान की कला प्रकट हो गई। ये है आत्मज्ञान की कला। सम्यक ज्ञान कला है, सबसे बड़ी कला है। बाहर की नाचने की कला, गाने की कला, पैसा कमाने, बचाने, जोड़ने, तोड़ने, छोड़ने, मिटाने, ये कलाएं कोई कलाएं नहीं है। मेहंदी कला, सिलाई की कला, उधेड़ बुन की कला, ये कोई कला नहीं है। सम्यक ज्ञान कला, भेद विज्ञान की कला, दो को दो जान लेना, ये बड़ी भारी कलाकारी है। सारा जगत दो को एक मान करके जी रहा है और वह है चतुर जीव, प्रवीण जीव, कुशल जीव, जिसने दो को दो जान लिया। मुझे पता है ये दो नहीं है, ये अनंत परमाणुओं का पिंड, एक शरीर जो सड़ रहा है, गल रहा है, जिसमें से मवाद बह रही है, खून बह रहा है, हड्डी मांस का बना हुआ है। और मैं ज्ञान, दर्शन, जीवत्व, चिति, सुख, वीर्य, श्रद्धा आदि अनंत गुणों से, चैतन्य गुणों से भरपूर मैं ज्ञान, दर्शन, स्वभावी आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जाने तो उसे सुलभ विषय भी अच्छे नहीं लगते हैं। और इससे विपरीत दूसरा छंद भी आचार्य देव ने लिख दिया, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। एक में लिखा है कि जैसे जैसे आत्मा की संवित्ति बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे सुलभ विषय अच्छे नहीं लगते। और बाहर से समझाते हैं कि जैसे जैसे विषयों की रुचि घटती चली जाती है, सुलभ विषय सामने रखा है, टीवी सामने रखा है, भोजन सामने हो रहा है, नृत्यगान, अब चल रहा है व्यापार अपार, पैसा बरस रहा है, अच्छा मकान है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, लेकिन एयर कंडीशन चलाए कौन? एयर कंडीशन से सुख मिलता है? पंडित साहब कहा करते हैं ये एयर कंडीशन में रहने वाला अन्य किसी कंडीशन में नहीं रह पाता है। क्या जो एयर कंडीशन, बस एयर कंडीशन, वातानुकूलित, ठंडी हवा, ठंडी हवा, गर्म हवा, ये जीव को सुखदायक नहीं है भाई। सुख तो अंदर में है, हवा में सुख नहीं है। वो जो हवा में अनंत जीव आ रहे हैं, मर रहे हैं हमारे निमित्त से, वो दुखी हो रहे हैं, हमें कहाँ से सुख दे देंगे? ये खाना पीना, ठंडा मीठा, कड़वा चरपरा कषायला, इनमें कोई सुख नाम का गुण नहीं है, इनमें से सुख नहीं आता, रुचते नहीं है, ये ध्यान रखना। न रोचनते, भोजन कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, परिवार के बीच में रह रहे हैं, कुछ और प्रासंगिक खुशी का प्रसंग बन गया तो उनमें बैठे हुए हैं, सब लोग हंस रहे हैं तो ये भी हंस रहे हैं, सब लोग ताली बजा रहे हैं तो ये भी ताली बजा रहे हैं, और अंदर में चल रहा है कि क्या नाटक चल रहा है, काहे का मजा है। सजा में जीव मजा मान करके बैठा हुआ है। सजा में अज्ञानी जीव मजा मानता है, और ज्ञानी इस बात को सजा ही समझते हैं। लोग समझते हैं मजा ले रहे हैं, और वो उसको सजा के रूप में भोगते हैं। जैसे कोई बीमार हो, हजारों रुपए की दवाई मिलना हो, इतना बड़ा इंजेक्शन लगना हो, और वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा हो तो बड़ी खुशी खुशी कहाँ मिलेगा, किस दुकान पे मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ जाओ, वहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ जाओ, मुंबई जाओ, भोपाल जाओ, इंदौर जाओ, भागे भागे जाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं,
दवाई खाते हैं, कड़वी की दवाई खाते हैं, नहीं समय पे मिले तो घर में झगड़ा करते हैं, लेकिन दवाई खाने की रुचि नहीं है। अंदर में लगता है हे भगवान, कब इन दवाइयों से मुक्त होऊंगा, कब इस रोग से मुक्त होऊंगा, कब ये दवाई खाना बंद हो जाएगी, कब इंजेक्शन लगना बंद हो जाएगा। बोलिए 500 रुपये का इंजेक्शन हमने खरीद लिया हो और डॉक्टर कह दे कि नहीं 3 इंजेक्शन में अब सही हो गया, ये चौथे इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो भले वो 500 रुपये का इंजेक्शन हो लेकिन हम नहीं लगवाना चाहते। भैया बढ़िया रहा, बच गया, अरे 500 का ही लगवा लो। नहीं भैया नहीं, क्योंकि वो रुचता नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता है, वो आनंद कर नहीं लगता है। ऐसी चर्चा आचार्य देव कर रहे हैं।